नमस्कार, IND24 के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ संचिता शुक्ला। नवरात्र आज से प्रारंभ होने जा रहे हैं। कलश या घट स्थापना के पश्चात मां शैलपुत्री की पूजा विधि विधान से की जाती है। मां शैलपुत्री अपने भक्तों में उत्साह का संचार करती हैं। उनके इस रूप की पूजा से मन पत्थर के समान मजबूत होता है। आपके अंदर प्रतिबद्धता आती है। माता शैलपुत्री अस्थिर मन को केंद्रित करती हैं। वे पर्वत शिखर की बेटी है। मां की आराधना कैसे करें, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें, ये बताने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं ज्योतिष आचार्य पंडित अरविंद तिवारी जी। बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। और IND24 के जितने भी दर्शक हमारे इस प्रोग्राम को देख रहे हैं उन सबको आज नवरात्रि पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। पंडित जी, नवरात्रि के बारे में हम आपसे जानना चाहेंगे, माता शैलपुत्री के बारे में भी जानना चाहेंगे, लेकिन आज से नवरात्रि शुरू होने जा रही है तो सबसे पहला मेरा सवाल आपसे, सबसे पहला सवाल यही है कि नवरात्रि का तात्पर्य क्या है और क्या इसका महत्व होता है, ये आप हमारे दर्शकों को बताएं। बहुत सुंदर आपने प्रश्न किया है संचिता। और IND के जितने भी दर्शक इसको देख रहे हैं, नवरात्रि के जो छोटे छोटे गूढ़ रहस्य हैं, मैं उन सब का पर्दा हमारे जितने भी दर्शक हैं उन सबके सामने खोलने का प्रयास करूंगा। तो देखिए, नवरात्रि का तात्पर्य क्या होता है। नव रात्रि, नव का अर्थ होता है 9 का अंक। 9 का अंक हम जानते हैं जिसको हम पूर्णांक कहते हैं, माने जिसको इंग्लिश में यदि उस शब्द का हम मीनिंग जाने तो उसको कहते हैं परफेक्ट नंबर, यानी जो पूर्णांक है जिसके आगे कोई भी अंक नहीं होता, फिर उसके बाद उसके साथ में जो संख्या लगाई जाती है उससे जोड़कर संख्या बनती है, अर्थात 0 से लेकर 9 का अंक सबसे बड़ा अंक माना जाता है। रात्रि का मतलब होता है, देखिए, शक्ति की आराधना का जो पर्व होता है उसको हम रात्रि में ही कर सकते हैं। क्योंकि दिन में क्यों नहीं किया जाता इस पर्व को। देखिए, दिन में भी पूजा अर्चना की जाती है, लेकिन सूर्य जो हमारे इस पृथ्वी के संचालन रूपी देवता हैं, वो सुबह प्रातः काल उग जाते हैं और सायं काल तक वो इस धरती को अपने आकाश और अपनी ऊर्जा से पल्लवित और पोषित करते रहते हैं। तो जब सूर्य दिन भर उगे होते हैं तो शक्ति की जो आराधना है, जो शक्ति होती है, वो उनके अंदर समावेश हो जाती है। और हम जिस शक्ति को अपने मन के भीतर जागृत करना चाहते हैं, उस शक्ति को जागृत करने, उसकी पूजा अर्चना करने के लिए हमको रात्रि का समय सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। क्योंकि रात्रि के समय हमारा मन एकाग्रचित होता है। हम अपने नित्य कार्यों को संपन्न करके ईश्वर के प्रति अपने मनोभावों को एक चित्त में एकाग्र चित्त करके आगे बढ़ सकते हैं। इसलिए रात्रि में पूजा की जाती है। देखिए, नवरात्रि क्यों मनाई जाती है, इसके पीछे का सबसे बड़ा कारण है क्योंकि ये प्रकृति पूजन का पर्व है। देखिए, सबसे पहला पर्व आता है चैत्र के मास में, जहां से चैत्र नवरात्रि होती है। और दूसरा जो पर्व आता है जिसको हम शारदीय नवरात्र कहते हैं, बीच में 2 गुप्त नवरात्र आते हैं जो केवल साधना का काल होता है, जिसमें से पहला साधना का काल चतुर्मास के दौरान आता है और दूसरा साधना का काल अभी जब माघ का महीना आएगा तो उसमें हम जो है दूसरी गुप्त नवरात्रि को मनाते हैं। तो 2 गुप्त होती हैं, साधकों के लिए होती हैं, और बाकी जो 2 नवरात्रि हैं जो आम जनता है उन सभी को इन नवरात्रि में माँ शक्ति की आराधना करना चाहिए। और प्रकृति के पूजन का पर्व होता है। हम प्रकृति, जैसा कि हम सभी जानते हैं, हम अब शारदीय नवरात्र से ऋतु परिवर्तन होता है। वर्षा ऋतु से हम शरद ऋतु की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो ऋतु परिवर्तन के समय हमारे जो पुराने प्राचीन ऋषि मुनि, जो कि बहुत बड़े वैज्ञानिक रहे, उन्होंने कुछ पर्व ऐसे बनाए कि जब भी आप ऋतु परिवर्तन हो तो आप 9 दिन तक व्रत, फलाहार, नियम, संयम का पालन करें, जिससे आप अपने जीवन में उन 9 दिनों में उन शक्तियों को अपने पास इकट्ठा कर लें, ताकि 6 मास तक आपको आपके जीवन में, आपके शरीर में संकट ना हो, आपके शरीर में ऊर्जा व्याप्त हो। क्योंकि हम सभी जानते हैं कि हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, मूलाधार से लेकर सहस्त्रार चक्र तक। तो आप देखिए कि हर 9 दिनों में जो अलग अलग देवी हैं उनका वास अलग अलग चक्रों में होता है। तो आज नवरात्रि का चूंकि पहला दिन है, माँ शैलपुत्री का दिन है, तो हमारे शरीर के जितने भी चक्र हैं उनको जागृत करने की शुरुआत एक तरह से मानी जा सकती है। तो आप देखिए कि ये जो शुरुआत है और जो सारी चीज़ें हैं, केवल प्रकृति और हमारे शरीर में जो हमारे
ऊर्जा को जागृत करने का पर्व है। तो नवरात्रि आप मनाइए बहुत हर्ष, खुश और उल्लास के साथ, और अपने शरीर की ऊर्जा और अपने चक्रों को जागृत कर लीजिए। तो पंडित जी, अभी आपने महत्व के बारे में बताया, लेकिन आपसे घट स्थापना के बारे में भी जानना चाहेंगे। कोरोना काल चल रहा है, संकट चल रहा है, वो पहले की तरह धूमधाम देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन भक्त अपनी भक्ति में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहते। तो घरों में जो भक्त घट स्थापना करते हैं उसे किस तरीके से करें, वो भी आप हमें बताएं। देखिए, आज पहला दिन है और नवरात्रि में जैसा हम सभी जानते हैं कि घट स्थापना की जाती है। घट में हम सभी जानते हैं कि जवारे बीजे जाते हैं घर में। देखिए, जवारे बीजने का अपने आप में एक बहुत बड़ा रहस्य है। और आप देखिए कि हम सभी जानते हैं वो जो गेहूं और जौ के जो जवारे होते हैं, जिसको मिट्टी में रोपा जाता है, और जब वो 9 दिनों में अपने संपूर्ण आकार को प्राप्त कर लेते हैं, तो उन जवारों में प्रकृति शक्ति के रूप में हमको दर्शन देती है, और वो बतलाती है कि आपके जीवन का जो सबसे बड़ा मूल उद्देश्य है वो केवल और केवल यही है कि आप प्रकृति में शुरुआत में बिल्कुल शून्य से शुरू होकर आप अपनी संपूर्णता को आप अपने इस जीवन में प्राप्त कर लें। तो इस संपूर्णता को पाने के लिए हम लोग 9 दिन तक माँ जगत जननी की पूजा करते हैं। आपने जैसा पूछा कि जवारे किस प्रकार से बीजे जाते हैं, तो हमारे यहाँ पूरा एक घट स्थापना का जो महत्व है वो मैं हमारे दर्शक हैं उनको बतलाना चाहूँगा। कि सबसे पहले घट एक आधा मिट्टी का तसला टाइप में आता है, एक छोटी सी कटोरी टाइप में आती है। आप जितने अपने घर में जवारे बीजना चाहें उस प्रकार से उसकी आप व्यवस्था कर लीजिए। तदुपरांत आप जो है उसको पहले धो लीजिए। मिट्टी को आप अपने घर में इकट्ठा कर लीजिए। काली मिट्टी होना चाहिए, क्योंकि काली मिट्टी में ही जवारे बीजे जाते हैं। लेकिन बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर काली मिट्टी प्राप्त हमको नहीं होती, तो वहाँ आप चाहें तो जो मिट्टी आपको सहजता से उपलब्ध होती है उस मिट्टी का इस्तेमाल कर लीजिए। एक रात पहले गेहूं और जौ को धोकर आप रख लें, क्योंकि जो अनाज है वो उसको शुद्ध होना बेहद आवश्यक है। तो आप उसकी शुद्धता का पूरा ध्यान रखें। मिट्टी में उसको इस प्रकार से बोएं कि आप मिट्टी में उसको एक पूरी लेयर बना दें, फिर उसके ऊपर से मिट्टी की एक दूसरी लेयर बना दें, ताकि वो जवारे उनका जब उगें तो उनकी जड़ नीचे तक समुचित तरीके से जा पाए। फिर उसके ऊपर आप चाहें तो मिट्टी का बर्तन आप ले सकते हैं, कलश जिसको हम कहते हैं, मिट्टी का कलश ले लीजिए, जिसको घट भी कहा जाता है। आप चाहें तो चांदी का भी ले सकते हैं, तांबे का भी ले सकते हैं, स्टील का भी ले सकते हैं, जो सहज रूप से आपको उपलब्ध हो जाए। क्योंकि ईश्वर ने ये बिल्कुल नहीं कहा कि आपको सारी चीज़ें बहुत विधि पूर्वक स्थापित करनी, जो सहजता से आपके घर में आसानी से उपलब्ध हो जाए उसको आप ले लीजिए। उसके ऊपर हम आम के पत्ते या पान के पत्ते इस प्रकार से लगाते हैं कि उनकी संख्या 7 या 9 के आसपास हो। तो हमेशा उस संख्या में हमको आम के पत्ते या पान के पत्ते लगाना है। और उसके ऊपर नारियल को इस प्रकार से रखा जाता है कि जो प्रकृति की शक्ति है 9 दिनों में उस नारियल के जलिए, या जिसको हम श्रीफल भी कहते हैं, उसमें जो घट में जो जल स्थापित होता है उसमें वो शक्ति या ऊर्जा आ जाए, ताकि 9 दिवस के उपरांत जब आप उस घट को उठाएंगे और उस घट के जल का सिंचन पूरे घर में करेंगे तो आपको उससे बहुत हद तक लाभ मिलता है। आपके घर की जो नकारात्मक ऊर्जा है, आपके घर में किसी को ग्रह दोष संबंधी परेशानी है, तो उससे आपको मुक्ति प्राप्त होती है। तो इस प्रकार से घट स्थापना होती है। पहले दिन मुहूर्त के हिसाब से आप सारी व्यवस्थाओं, सारी चीज़ों की आप व्यवस्था कर लें। तदोपरांत घट स्थापना करें और फिर माँ देवी का आवाहन करें, जिससे माँ की अनुकंपा आप पर बनी रहे। तो बिल्कुल पंडित जी, अभी आपने जिस प्रकार से बताया सारे भक्त उसी हिसाब से घट स्थापना करेंगे। अभी आपने महत्व बताया, घट स्थापना के बारे में बताया। अब हम आपसे माँ शैलपुत्री के बारे में जानना चाहेंगे कि माँ शैलपुत्री कौन है, या फिर उनकी जन्म की कहानी क्या है, वो भी आप हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। बिल्कुल। और हमारे IND 24 के जितने भी दर्शक हमको देख रहे हैं, मैं माँ शैलपुत्री का जन्म कैसे हुआ उसकी एक बहुत सुंदर सी कहानी है, सुंदर सी कथा है, तो हमारे दर्शकों को बतलाना चाहूँगा। देखिए, माँ शैलपुत्री जैसा हम जानते हैं कि पूर्व जन्म में उनका नाम सती था। वो दक्ष की कन्या थी और दक्ष की बहुत प्रिय पुत्री थी। दक्ष अपनी पुत्री का विवाह भगवान विष्णु से करना चाहते थे, क्योंकि भगवान विष्णु उनके आराध्य थे। लेकिन चूंकि सती का मन कैलाश की तरफ हमेशा बढ़ता गया,
कैलाश को वो बहुत ध्यान से देखती। उनको लगता है कि वहाँ पर कोई बहुत रहस्यात्मक शक्ति बैठी हुई है। उनको बचपन में एक नदी जहाँ पर वो स्नान करने जाती थी, वहाँ एक तैरता हुआ रुद्राक्ष मिला। रुद्राक्ष के प्रति उनका आकर्षण बढ़ा और धीरे धीरे करके भगवान शिव की वो पूजा की तरफ आकृष्ट हुई। भगवान शिव के बारे में ये था कि भगवान, जैसा हम सभी लोग जानते हैं, उनका एक बहुत सुंदर सा मंत्र है जो कि तुलसीदास जी ने रामचरितमानस में रचा था। वो मंत्र इस प्रकार है, निराकार ओमकार मूलम तुरीहम, अर्थात ऐसा देवता जिसका ना तो कोई आकार है ना ही उसका कोई प्रकार है, वो ओम के आकार का है। तो उनके प्रति उनका आकर्षण बढ़ा। उन्होंने भगवान शिव की पूजा अर्चना शुरू की और अंतोतगत्वा उनका विवाह भगवान शिव से हुआ। दक्ष को यह बिल्कुल पसंद नहीं था कि वो भगवान शिव के साथ रहें, इसलिए वो समय समय पर भगवान शिव का अपमान करता रहता था। एक बार उसने केवल भगवान शिव का अपमान करने के लिए एक बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, जिसमें उसने सभी को बुलाया, लेकिन केवल सती को नहीं बुलाया। सती उनकी प्रिय पुत्रियों में से एक थी। जब सती ने देखा कि हमारी सारी बहनें और सारे लोग उनके पिता के द्वारा जो किया गया यज्ञ है उसमें बहुत जा रहे हैं, तो उन्होंने भगवान शिव से प्रार्थना की, लेकिन भगवान शिव ने उनसे मना किया, जो कि शिव तो ईश्वर थे। इस पूरे संसार का सृजन करने का जो कार्य है वो भगवान शिव के द्वारा ही हुआ है, संहार भी वही करते हैं। तो उन्होंने बार बार मना किया कि सती बिना आमंत्रण के पिता के घर भी जाना उचित नहीं है, लेकिन सती नहीं मानी। जिद करके वो गई। भगवान ने अपने गणों को भेजा। जब उन्होंने देखा कि चारों तरफ केवल और केवल भगवान शिव का ना तो कोई भाग है और ना ही उनकी कोई पूजा अर्चना की जा रही है और बार बार उनकी आलोचना की जा रही है, तो सती ने अंतोदगत्वा उस हवन कुंड में वो समाहित हुई और योगाग्नि से अपने शरीर को भस्म कर लिया। चूँकि उसके बाद उनका जन्म हिमावन यानी जो पर्वतराज थे उनके यहाँ उनका जन्म हुआ, इसलिए उनका एक नाम शैलपुत्री पड़ा। तो इस प्रकार से माँ जगतजननी का एक बार पुनः जन्म हुआ। माँ जगतजननी के जन्म और जन्म से लेकर उनके जो जितने भी 9 स्वरूप हैं, नवरात्रि में हम उनके सारे स्वरूपों का ध्यान करते हैं, उनकी पूजा अर्चना करते हैं। इसलिए प्रथम दिन चूंकि वो शैल यानी पर्वतराज के यहाँ पैदा हुई, इसलिए उनको शैलपुत्री कहा जाता है। माँ का बहुत सुंदर सा स्वरूप है, वो वृषारूढ़ा हैं, अर्थात वृषभ यानी बैल पर सवारी करती हैं। 4 भुजाओं वाली देवी हैं, कुमारी कन्या के स्वरूप में है, बहुत ही सुंदर और कोमल स्वरूप है। माँ के दाएं हाथ में त्रिशूल है, बाएं हाथ में कमल है और बाकी की भुजाओं से वो केवल आशीर्वाद दे रही हैं। ऐसी माँ जगतजननी शैलपुत्री की आज नवरात्रि के दिन हम सब मिलकर पूजा अर्चना करते हैं। तो बहुत ही सुंदर सी कथा आपने हमारे दर्शकों को सुनाई। तो पंडित जी, अब इस कथा के बाद ये भी हमारे दर्शकों को बता दें कि उनकी पूजा अर्चना कैसे करें, कैसे माँ को मनाएं, कैसे उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। बिल्कुल, देखिए शैलपुत्री हैं और माँ का जन्म हुआ है और आज के दिन हमको माँ की बहुत विधि पूर्वक पूजा अर्चना करनी है। देखिए माँ जो है वृषारूढ़ा है, श्वेत पद वसना है। श्वेत चीज़ों का जो है माँ को बहुत पसंद है, श्वेत चीज़ें। तो आप माँ जगतजननी की पूजा अर्चना में श्वेत चीज़ों को इकट्ठा कर लीजिए, लेकिन साथ साथ आपको बाकी चीज़ों की भी व्यवस्था करनी है। तो थाली में आपको क्या क्या सामग्री इकट्ठा करनी है वो मैं बता देता हूँ। देखिए हर घर में चावल यानी अक्षत होते हैं, हर घर में रोली, गुलाल, भोंडर इत्यादि चीज़ें हर घर में पाई जाती हैं। नहीं है तो आप इनको इकट्ठा कर लीजिए। एक श्रीफल ले लीजिए। माँ को चूँकि गाय के घी का भोग लगाया जाता है, तो गाय का घी, चूँकि माँ वृषारूढ़ा है, बैल पर सवार है, तो वृषभ को सबसे ज़्यादा प्रिय गाय होती है। तो आप गाय, चूँकि बच्चों को हमेशा गाय का दूध पिलाया जाता है, गाय के दूध से बनी हुई सामग्रियों का भोग लगाया जाता है, तो माँ को गाय का घी आप अवश्य ले लीजिए। और साथ में पान, सुपारी, रोली और जिसको हम कलावा कहते हैं वो ले लीजिए। माँ को लाल चुनरी की आज आप अवश्य व्यवस्था करिए। लाल पुष्प की व्यवस्था करिए, क्योंकि माँ के हाथ में कमल है, तो श्वेत कमल या आपको जो पिंक कलर का कमल है या किसी भी रूप में कमल का कोई भी पुष्प मिले तो वो आप अवश्य लीजिए, क्योंकि माँ को बहुत पसंद है। माँ ने अपने हाथ में उसको रखा हुआ है। तो आप इन सारी चीज़ों की व्यवस्था कर लीजिए। अब पूजा अर्चना कैसे करें ये मैं आपको बतला देता हूँ। तो उसके लिए क्या करें, आप एक लकड़ी का पटा ले लीजिए। देखिए सबसे पहले हमने घट की स्थापना कर ली, क्योंकि नवरात्रि में जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण चीज़ है वो होती है घट स्थापना। आपने प्रकृति को एक जगह स्थापित कर लिया, तदुपरांत आप एक लकड़ी का पटा ले लीजिए और उस पटे के नीचे थोड़े से चावल आप रख लीजिए और उसके ऊपर आप पटे के ऊपर चाहें तो श्वेत वस्त्र बिछा लें या आप चाहें तो लाल वस्त्र भी उसके ऊपर बिछा सकते हैं।
अब हमको माता का एक विग्रह लेना है। विग्रह में क्या हो सकता है, या तो आप फोटो है, चित्र है, या आपके पास माँ की कोई प्रतिमा है शैलपुत्री के स्वरूप में। बहुत सारे लोग मिट्टी की प्रतिमा का भी पूजा अर्चना करते हैं। तो आप माँ जगज्जननी का विग्रह ले लीजिए, पटे के ऊपर उस विग्रह की स्थापना कर दीजिए। घर में यदि आपके पास पवित्र जल है तो पवित्र जल ले लीजिए, नहीं गंगा जल, नर्मदा जल, यमुना जल, जो भी पवित्र सरोवर का जल हो वो आप अवश्य लीजिए। तो माँ को आप उसका सिंचन करिए, छींटा मारिए। फोटो या मिट्टी की प्रतिमा पर सिंचन नहीं किया जाता, उनके ऊपर से 3 बार घुमाकर एक कटोरी में उस जल को रखा जाता है। तदुपरांत जब उनकी पूजा अर्चना होने के बाद उस जल को किसी पेड़ या किसी चीज के नीचे उसमें डाला जाता है। तो आप इस प्रकार से करिए। पंचोपचार से पूजा अर्चना की जाती है। पंचोपचार का तात्पर्य होता है दूध, दही, घी, शहद और शक्कर, इनकी आप व्यवस्था करिए और इनसे बारी बारी से माँ को स्नान कराइए और तदुपरांत पुनः शुद्धोदक स्नान करा लीजिए। जब हम माता को स्नान करा लें तो माँ को बहुत सुंदर से वस्त्र पहनाए जाते हैं। तो आपके पास यदि लाल वस्त्र हैं, श्वेत वस्त्र हैं, जो भी हैं उनको माँ को चढ़ाइए, चुनरी चढ़ाइए, उनके मस्तक पर बहुत सुंदर सा तिलक लगा दीजिए। तिलक लगाने के उपरांत आप माँ जगज्जननी को प्रसाद या भोग लगाइए। गाय का प्रसाद का भोग लगना है। मैंने आपको बताया कि माँ को गाय का घी से बनी हुई सामग्रियाँ बहुत पसंद है। तो आप कोई भी उसकी सामग्री बना लीजिए और माता रानी को भोग लगाइए और उसके बाद माँ जगज्जननी की बहुत सुंदर सी आरती आप करें और माँ को प्रसन्न करने के लिए उनके मंत्रों का जाप करें, ताकि माँ शैलपुत्री की अनुकंपा आप पर बनी रहे। तो पंडित जी, अभी आपने ये तो बहुत अच्छे से बताया कि माँ की विधि विधान से पूजा अर्चना कैसे करें। अभी आपने मंत्रों का जिक्र भी किया है, तो दर्शक को वो भी बता दीजिए कि कौन से मंत्रों का उच्चारण माँ को प्रसन्न करने के लिए किया जाए। बिल्कुल, और मैं हमारे जितने भी दर्शक हैं, देखिए सबसे पहले माँ शैलपुत्री का जो मंत्र है जिसका उल्लेख दुर्गा सप्तशती में आता है, मैं उस मंत्र को हमारे दर्शकों को बतलाए देता हूँ। मंत्र इस प्रकार से है, या देवी सर्वभूतेषु शैलपुत्री रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। तो आप इस मंत्र का जाप करिए, ये बहुत सुंदर सा मंत्र है। एक दूसरा मंत्र जिसको बीज मंत्र भी कहा जाता है, मैं वो भी बता देता हूँ। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे दुम शैलपुत्री देव्यै नमः। ये थोड़ा सा बड़ा मंत्र है, आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। शैलपुत्री का एक छोटा सा मंत्र है, ओम शम शैलपुत्रे नमः। तो आप इस मंत्र का भी जाप कर सकते हैं। और आज के दिन से जो भी भक्त हैं उनको माँ जगज्जननी के लिए दुर्गा सप्तशती का पाठ अवश्य करना चाहिए। संस्कृत में भी दुर्गा सप्तशती आती है और उसके साथ साथ आपको हिंदी में भी दुर्गा सप्तशती मिलती है। तो आपको जो अच्छा लगे उससे आप पाठ करें, परंतु मेरा हमारे दर्शकों से ये आग्रह है, आप संस्कृत का पाठ करेंगे, उसमें चूंकि मंत्रों का उच्चारण होता है। मंत्र वो साधन है जिससे देवी देवता हमारे सामने प्रकट या प्रस्तुत हो जाते हैं और हमारे प्रति अपना स्नेह भाव रखते हैं। तो आप संस्कृत में मंत्रों का उच्चारण करें। माला आपको यदि किस माला से जाप करना है वो भी मैं आपको बता देता हूँ मंत्रों के लिए। तो आप चाहें तो 3 प्रकार की मालाएं होती हैं, रुद्राक्ष की माला है, तुलसी की माला है, और या आपको बहुत विशेष लाभ लेना है तो कमलगट्टे की माला से भी आप माता रानी के मंत्रों का जाप कर सकते हैं। तो इस प्रकार से आप पूजा अर्चना करिए, दुर्गा सप्तशती का पाठ करें और अंत में जब भी दुर्गा सप्तशती का आप पाठ कर लें तो उसमें सिद्ध कुंज का स्तोत्र दिया हुआ है, वो चाबी है उस गुप्त द्वार या रहस्य द्वार को खोलने की, तो उसका पाठ आप अवश्य करें। माँ जगज्जननी आपकी मनोकामना अवश्य पूर्ण करेगी। तो बिल्कुल पंडित जी, इसी मंत्र का उच्चारण भी हम करेंगे। माँ शैलपुत्री से जुड़े कुछ और भी सवाल हम आपसे पूछेंगे, लेकिन अभी हम आपसे जानना चाहेंगे कि नवरात्र में सफलता कैसे प्राप्त की जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो साल भर से कोरोना का दंश हमारा देश झेल रहा है, हमारा प्रदेश झेल रहा है। ऐसे में सभी चाहते हैं कि उनका जो आम जीवन है वो धीरे धीरे पटरी पर आने लगे। तो सफलता कैसे इस दौरान प्राप्त की जाए नवरात्रि में, वो भी आप हमारे दर्शकों को बताइए। देखिए, माँ जो है शक्ति हमको प्रदान करने वाली देवी है, और हम सभी जानते हैं कि ये पूरी प्रकृति केवल इसका निर्माण शक्ति के द्वारा हुआ है, और शक्ति को यदि हम सही प्रकार से
उसको प्राप्त कर लेंगे तो हमारे जीवन से नकारात्मकता दूर होगी। देखिए कोरोना काल के चलते बहुत सारे लोग जो हैं उनका आत्मविश्वास लगभग समाप्त सा हो गया, आत्मविश्वास की बेहद कमी है, सकारात्मक ऊर्जा बिल्कुल नहीं है, डर और भय का वातावरण लगातार बना हुआ है। हर एक के मन में इस बात का विचार हमेशा आता है कि क्या कोरोना से हमको कोई क्षति तो नहीं पहुंचेगी। तो इन सब से बचने के लिए हमको उस जगत जननी का आवाहन करना है जिसने इस पूरे ब्रह्मांड को रचा है। देखिए माँ का अलग अलग स्वरूप है। आज पहले दिन उनका माने इस धरती पर अवतरण हुआ, उसके बाद उन्होंने तप किया, संयम। देखिए माँ आपको हर चीज सिखाती है, अनुशासन सिखाती है, तप सिखाती है, आपको किस राह पे चलना है। ये पूरे 9 दिनों में माँ जगत जननी अपने व्यवहार से सिखाने का प्रयास करती है और अंत में 9वें दिन वो आपको सिद्धि, यानी आपने जो भी 9 दिन में अर्जित किया है वो सब आपको दोनों हाथों से लुटा कर जाती है। तो आप यदि प्रकृति की पूजा भली भांति और विधि पूर्वक आप यदि करते हैं तो माँ आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करती है। माँ का काम होता है अपने बच्चों को बहुत सहज रूप में हर चीज को प्रदान करना। बस बात इस बात की है कि आप उनसे ले किस प्रकार से पाते हैं। तो आप माँ जगत जननी की पूजा अर्चना करें। एक चीज का ध्यान रखें, माँ की पूजा में बहुत सारे नियम और बहुत संयम आपको रखना है। सबसे पहला संयम तो यह है कि आपको ब्रह्मचर्य का पालन करना है। दूसरा सबसे महत्वपूर्ण चीज है, आपको यदि माँ की ऊर्जा पानी है तो आपको प्रकृति के संपर्क में आना पड़ेगा, अर्थात आपको धरती पर विश्राम करना पड़ेगा। तो आप धरती पर सोना शुरू करें। आपका जो बिछोना है जो कि बहुत मुलायम होता है, हमेशा हम जिस पे सोते हैं उस मुलायम चीज़ों का आपको त्याग करना पड़ेगा। तो 9 दिनों तक आपको एक तो व्रत करना है। व्रत का तात्पर्य ये नहीं है कि आप सुबह एक दूसरा भोजन करें और शाम को आप स्वाद बदलने के लिए कुछ और खा लें। तो व्रत करिए, नियम संयम करिए, अपने शरीर में अनुशासन लाइए, अपने आप को प्रकृति के प्रति समर्पित कर दीजिए। जब आप इस प्रकार से अपने जीवन में चलते हैं तो निसंदेह आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हद तक लाभ की प्राप्ति होती है। तो पंडित जी, ये भी आपने बहुत अच्छे से बखूबी बताया। साथ ही आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि माँ को कौन सा पुष्प अर्पित किया जाए या कौन सा फूल अर्पित किया जाए या फल अर्पित किया जाए, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर उनकी पसंद की वस्तुएं हम अगर उन्हें चढ़ाते हैं तो विशेष कृपा भी उनकी प्राप्त की जा सकती है। वो भी आप हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए माँ जगत जननी को माँ के हाथ में, माँ के बाएं हाथ में कमल का पुष्प है, श्वेत कमल उनके हाथ में है। यदि आपको श्वेत कमल या किसी भी तरह का कमल का पुष्प मिले तो माँ को अवश्य चढ़ाइए। कमल का पुष्प हर जगह मिलना संभव नहीं है, लेकिन इस समय आप देखिए कि प्रकृति अपने हिसाब से कुछ पुष्पों को श्रृंगारित करती है वृक्षों के ऊपर। तो आपको 2 पुष्प हमेशा मिलेंगे, जासोन या गुड़हल का पुष्प जिसको हम कहते हैं, वो आपको पुष्प आसानी से मिलेगा। बहुत सारे रंगों में आता है, श्वेत भी आता है, लाल भी आता है, गुलाबी भी आता है, जो आपको आसानी से मिले तो माँ को बहुत पसंद है। और प्रकृति में उसमें अपने आप में बहुत ऊर्जा और बहुत शक्ति होती है। देखिए हम सभी जानते हैं कि जो भी आप पुष्प अर्पित करते हैं उसका अपने आप में बहुत फल होता है। तो वो इतना ऊर्जावान पुष्प होता है कि बहुत सारे लोग उसको प्रातः काल जो है उस पुष्प का सेवन भी करते हैं। उस पुष्प की को सुखाकर उसकी चाय भी पी जाती है। उसमें अपने आप में इतनी शक्ति होती है कि वो हमारी माता बहनों के जितनी भी परेशानियां होती हैं उन सारी परेशानियों को जड़ से समाप्त कर देती है। तो आप इस प्रकार से यदि पूजा अर्चना करेंगे और माँ के पूजा में उस पुष्प को चढ़ाएंगे तो निसंदेह चढ़ाने मात्र से ही आपको शक्ति मिलती है। बात आती है फल की। चूँकि माँ का जन्म हुआ, उनको आज लाल रंग का कोई भी फल, जिसमें सेब हो सकता है, अनार हो सकता है, या जो भी फल आपको सहजता से मिले, आप केले का भी भोग लगा सकते हैं। नारियल यानी श्रीफल भी आप चढ़ा सकते हैं। तो इस प्रकार से आप चढ़ाते हैं तो माँ जगतजननी आपसे बहुत प्रसन्न होती है। पंडित जी, एक अंतिम सवाल और आपसे जानना चाहूंगी कि माता से कौन सा आशीर्वाद प्राप्त किया जा सकता है। यूँ तो माता से कोई भी आप फल चाहोगे तो वो आपको जरूर देंगी, लेकिन हर इष्ट का कोई अपना आशीर्वाद होता है। माता की आराधना करने से कौन सा फल भक्तों को प्राप्त होगा, वो भी हमारे दर्शकों को बताएं। देखिए बिल्कुल, चूंकि मेरा मूल काम ज्योतिष का है तो मैं फल के साथ साथ ये भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि माँ की पूजा से कौन से ग्रह की शांति होती है। देखिए माँ वृषारूढ़ा है, वृषभ यानी वृषभ राशि पर सवार हैं। तो देखिए वृषभ जो कि शुक्र का प्रतीक होता है, तो आपकी जीवन में यदि कुंडली में चंद्रमा या शुक्र संबंधी कोई भी परेशानी है
बहुत सारे ऐसे लोग जिनके यहाँ संतान उत्पत्ति नहीं हो पाती, संतान नहीं होती है, निसंतान हमेशा बने रहते हैं, तो ऐसे सारे लोगों को आज वृषारूढ़ा यानी माँ शैलपुत्री की पूजा अर्चना अवश्य करना चाहिए। या जिनकी कुंडली में शुक्र कमजोर है, सांसारिक सुख या वैभव विलासिता जिनको प्राप्त नहीं होती, उनको भी आज शैलपुत्री की पूजा अर्चना करना चाहिए। ऐसे लोग जो कि बहुत मानसिक विकारों से पीड़ित हैं, मानसिक रोगों से परेशान हैं, जिनका मन में स्थिरता नहीं है, हमेशा चंचलता बनी रहती, जो लोग पढ़ाई में एकाग्रचित्त नहीं हो पाते, उन सभी को आज शैलपुत्री की पूजा अर्चना करना चाहिए। क्योंकि माँ जी बिल्कुल पंडित जी, आपके बताए हुए अनुसार हम सभी विधि विधान से माँ की पूजा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, धन्यवाद तमाम दर्शकों को ये जानकारी साझा करने के लिए। तो माता शैलपुत्री शांति और उत्साह देने वाली है, भय नाश करने वाली है। उनकी आराधना से भक्तों को यश, कीर्ति, धन, विद्या और मोक्ष की प्राप्ति होती है। तो जिस प्रकार से पंडित जी ने आपको पूजा की विधि विधान बताई है, उसी प्रकार से आप पूजा अर्चना कीजिए और मां का आशीर्वाद प्राप्त कीजिए। तो IND 24 में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।